गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल डिजिटल पारस। और आज हम बात करेंगे फॉरम पोस्टिंग के ऊपर। फॉरम पोस्टिंग क्या है और कैसे करते हैं। तो बेसिकली गाइस, फॉरम पोस्टिंग ऑफ पेज एसईओ का पार्ट है और ऑफ पेज एसईओ पे आजकल मैं काम कर रहा हूँ। अपने यूट्यूब चैनल पे ऑफ पेज एसईओ की वीडियोस डाल रहा हूँ। अगर जो आप फ्री ऑफ कॉस्ट एसईओ सीखना चाहते हो, टेक्निकल एसईओ और एसईओ सीखना चाहते हो, तो मेरे चैनल को जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कर लीजिए। और मैं बहुत सारी वीडियोस आजकल एसईओ के टॉपिक्स के ऊपर बना रहा हूँ, ठीक है। और मैं पिछले 4-5 साल से डिजिटल मार्केटिंग में हूँ। तो अपने जो 4-5 साल का एक्सपीरियंस है, जो मैंने अपना नॉलेज गेन करा है एसईओ के ऊपर, उसी से रिलेटेड मैं आपको सिखाता हूँ कि कैसे एसईओ पे एसईओ करके हम अपनी वेबसाइट को रैंक करा सकते हैं। तो चलिए आज हम बात कर लेते हैं फॉरम पोस्टिंग के ऊपर। फॉरम पोस्टिंग क्या है बेसिकली गाइज, जैसे डायरेक्टरी सबमिशन, बुक मार्किंग सबमिशन, प्रेस रिलीज, ये सारी हमने अभी तक सीखी, वैसे ही फॉरम पोस्टिंग एक पार्ट है ऑफ पेज एसईओ का। इससे हमें बैकलिंक्स जनरेट होता है, ठीक है। और ये बहुत बढ़िया वाला बैकलिंक होता है, मतलब जिसे कहते हैं कि ये आपका ट्रैफिक बहुत जल्दी इंक्रीज करता है। और हाई पीआर और हाई डीए वाली वेबसाइट से ये बैकलिंक जनरेट होता है। बेसिकली जो फॉरम पोस्टिंग वाली वेबसाइट्स होती हैं वो हाई पीआर और हाई डीए वाली ही वेबसाइट्स होती हैं, बहुत कम होती हैं जो मतलब कि जिनकी डीए और पीए बहुत कम होती है। बहुत कम वेबसाइट ऐसी होती हैं फॉरम पोस्टिंग की। इसमें क्या होता है कि हमें वेबसाइट पे जाके फॉरम पोस्टिंग की वेबसाइट, बहुत सारी वेबसाइट्स हैं आजकल। अधिकतर जो वेबसाइट्स हैं फॉरम पोस्टिंग की वो आपकी पेड हो चुकी हैं, बट अभी भी कुछ ऐसी वेबसाइट्स हैं जो हाई डोमेन और हाई डीए और हाई पीआर वाली वेबसाइट जो हैं, डोमेन अथॉरिटी और पेज अथॉरिटी वाली वेबसाइट्स जो हैं, वो अभी भी फ्री में फॉरम पोस्टिंग करती हैं। तो फॉरम पोस्टिंग में क्या है कि हमने पहले रजिस्टर्ड करना है, ठीक है। वेबसाइट्स पे जाके जो फॉरम पोस्टिंग की वेबसाइट्स होती हैं उन पे जाके हमने रजिस्टर्ड करना है। उसके बाद हमने क्या करना है, रजिस्टर्ड करने के बाद हमारा जो अकाउंट होता है वो जीमेल से या जो हमारी जो बिजनेस ईमेल होती है उससे वेरीफाई कर लेना है। वेरीफाई लिंक आता है आपके इनबॉक्स पे, जीमेल के या ईमेल के इनबॉक्स पे। उसके बाद हमने क्या करना है, रजिस्टर होने के बाद वहाँ पे फॉरम, एक तो फॉरम पोस्ट करने के लिए हमें वहाँ पे ऑप्शन होता है फॉरम पोस्ट करने के लिए, हम वहाँ से फॉरम पोस्ट कर सकते हैं। और एक होता है टॉपिक्स होते हैं, टॉपिक्स पे डिस्कशन होते हैं, ऑनलाइन डिस्कशन होते हैं, उन पे जाके हम डिस्कशन कर सकते हैं। अब वहाँ पे डिस्कशन कैसे करना है वो मैं आपको बताता हूँ। आपने कैटेगरी चूज करनी है। सपोज आपका बिजनेस है क्लोथ से रिलेटेड, तो वहाँ पे क्लोथ्स की कैटेगरी देखनी है आपने, ठीक है। आपका सर्विस प्रोवाइडर्स हो आप, तो सर्विस प्रोवाइडर्स की कैटेगरी देखनी है आपने, ठीक है। आपका ऑनलाइन कोई वर्क है तो ऑनलाइन से रिलेटेड कोई कैटेगरी है, उस पे जाके आपने डिस्कशन करना है। जब भी जाके आपका जो ऑथेंटिक बैकलिंक है वो आपको जनरेट होगा और ऑथेंटिक ट्रैफिक आपका जनरेट होगा, ठीक है। इंटरेस्टेड, जैसे इंटरेस्टेड ट्रैफिक जो होता है वो आपका जनरेट होगा, ठीक है। और इसमें क्या होता है कि आपने जैसे रजिस्टर करने के बाद अकाउंट बना लिया, तो कई सारी वेबसाइट्स ऐसी होती है कि एकदम से आपको फॉरम पोस्टिंग नहीं करने देंगी। पहले वो ऑथेंटिसिटी देखेंगे आपके अकाउंट की कि हाँ ये फेक है या रियल है। तो उस पर क्या करना है, आपको पहले दिन रजिस्टर करना है। टॉपिक्स होंगे, अपने टॉपिक से रिलेटेड, अपने बिजनेस से रिलेटेड टॉपिक ढूंढना, कैटेगरी जिसे कहते हैं, कैटेगरी, सब कैटेगरी, ठीक है, वो ढूंढनी है। उस पर क्लिक करके उस पर क्वेश्चंस देखने हैं, क्वेश्चंस के आंसर करने हैं आपने, ठीक है। डिस्कशन होता है कि हर बंदा अपना अपना वहाँ पे टॉपिक रखता है, अपना आंसर रखता है, तो आपने भी अपना डिस्कशन वहाँ पे रखना है। जो आपके जो कैटेगरी हैं उन पे आंसर्स करने हैं, ठीक है। उन कैटेगरी पे फर्स्ट डे, सेकेंड डे आंसर करने हैं। और उसके बाद आंसर करने के बाद दूसरे या तीसरे चौथे दिन आप फॉरम पोस्ट कर सकते हैं। वो वेबसाइट ऑथेंटिसिटी ले लेती है आपकी। उसके बाद आप पोस्ट कर सकते हैं, फॉरम पोस्ट कर सकते हैं और अपनी वेबसाइट्स के लिए बैकलिंक और ट्रैफिक, ऑर्गेनिक ट्रैफिक इंक्रीज कर सकते हैं और अपनी वेबसाइट की रैंकिंग
बिल्डअप कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए अब हम अपनी लैपटॉप की स्क्रीन पे ले जाते हैं आपको और सीखते हैं कैसे फॉरम पोस्टिंग करनी है। थैंक यू। चलिए गाइस, आज हम बात कर लेते हैं फॉरम पोस्टिंग सबमिशन। फॉरम पोस्टिंग सबमिशन क्या है, ठीक है। तो मैं आपको बता देता हूँ फॉरम पोस्टिंग सबमिशन क्या है। कि कुछ वेबसाइट्स होती हैं, ठीक है ना, जिनमें ऑनलाइन जाके अपने डिस्कशन करने होते हैं। रजिस्टर करना पड़ता है पहले और उसके बाद डिस्कशन करना होता है, ठीक है। डिस्कशन मतलब कि जो आपका टॉपिक है, जिस टॉपिक से रिलेटेड आप बिजनेस करते हो, जो कैटेगरी है आपके बिजनेस की, उससे रिलेटेड टॉपिक ढूंढो और उन पे डिस्कशन करो या फॉरम शेयर करो अपने, ठीक है, और उससे बैकलिंक जनरेट करो, ठीक है। तो एक तो क्या होता है कि कुछ वेबसाइट्स होती हैं जिसमें डायरेक्ट फॉरम शेयर हो जाते हैं। दूसरा क्या है कि कुछ वेबसाइट्स होती हैं कि उन पे डिस्कशन करना पड़ता है, ठीक है, उसके बाद आप अलाउ होता है आपको फॉरम पोस्टिंग करना, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, हम यहाँ पे फ्री फॉरम ठीक है, फ्री फॉरम पोस्टिंग वेबसाइट्स हम यहाँ पे डालेंगे। तो फ्री फॉरम पोस्टिंग, ठीक है ना, यहाँ पे आ रहा है मॉडर्न फॉरम सॉफ्टवेयर, ठीक है ना। और ये वेबसाइट्स आ रही है जिनकी पीआर और डीए हाई है, ठीक है ना। पेज अथॉरिटी पीए और डोमेन अथॉरिटी डीए, ठीक है ना। इसकी 59 है, 58, 58, 58, ठीक है। तो एक मतलब क्वालिटी बैकलिंक जिसे बोलते हैं वो आपको यहाँ से मिल जाएगा, जो ये जितनी भी फॉरम वेबसाइट्स हैं, ठीक है ना। अब इसमें क्या करना है आपने, फॉरम सबमिशन साइट्स, ठीक है, हाई पीआर डीए और पीआर, ठीक है ना। यहाँ पे क्लिक करोगे, यहाँ से आपको फॉरम पोस्टिंग वेबसाइट्स मिल जाएंगी। इन्होंने अपने पोस्ट पे वेबसाइट की इंफॉर्मेशन दी होती है कि ये वेबसाइट है, ये वेबसाइट है, ठीक है। तो मैंने क्या कर रखा, मैंने यहाँ पे दो वेबसाइट्स यहाँ पे ओपन कर रखी है, ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ, इनको यहाँ पे इनकॉग्निटो में ओपन कर लेता हूँ, ठीक है। दो तरीके हैं। कुछ वेबसाइट डायरेक्ट फॉरम पोस्ट कर देती हैं, कुछ वेबसाइट क्या है, उनमें रजिस्टर करना पड़ता है, फिर उन पे डिस्कशन पे आंसर्स करने पड़ते हैं, फिर उसके बाद कुछ दिनों बाद वो आपका फॉरम अलाउ करते हैं, ठीक है ना। उसमें क्या है कि वो एक ऑथेंटिसिटी ढूंढते हैं कि कहीं बंदा मतलब कि आपकी जो प्रोफाइल है वो फेक तो नहीं है, ठीक है ना। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, रजिस्टर कर लेते हैं, ठीक है। तो रजिस्टर करने के लिए हमने यहाँ पे क्या करना है, ठीक है, अपना नाम डाल दिया हमने, ईमेल डालना है, ठीक है, पासवर्ड डाल देते हैं, ठीक है। ठीक है, जेंडर मेल कर देते हैं, हम नॉट रोबोट, ठीक है। बाय क्रिएटिंग योर अकाउंट यू एग्री टू टर्म्स एंड कंडीशन प्राइवेसी पॉलिसी, ठीक है ना। लेट्स गो। द पासवर्ड सप्लीमेंट डज नॉट मीट द मिनिमम कॉम्प्लेक्सिटी रिक्वायरमेंट्स, ठीक है ना। तो यहाँ पे हम कर देते हैं ठीक,
अब हमारा पासवर्ड पे नहीं हो रहा था ये साइन अप, पासवर्ड हमने चेंज किया। उसमें फर्स्ट लेटर आपका बड़ा होना चाहिए, फिर उसमें वैसा लेटर आना चाहिए @ या इस तरीके का, फिर उसके बाद नंबर्स आने चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे हमने यहाँ पे हमने अपनी प्रोफाइल क्रिएट करनी है, ठीक है। लोगो ले लेते हैं हम अपना सबसे पहले। लोगो आपका छोटा होना चाहिए, ठीक है। ये बड़ा सा लोगो यहाँ पे लग गया पर कोई दिक्कत नहीं, हमने लोगो लगा लिया है यहाँ पे, ठीक है। फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, कंट्री, कंट्री सिलेक्ट कर लो यहाँ पे। इंडिया कर ली हमने, ठीक है ना। बर्थडे डाल दो अपना, ठीक है ना। ठीक है, सेव एंड कंटिन्यू। अब यहाँ पे ये सारे फॉलो कर सकते हो या अनफॉलो कर स्किप कर सकते हो। हमने यहाँ पे फॉलो कर दिया इन सबको, ठीक है ना। अब उसके बाद हमने यहाँ पे क्या करना है, ठीक है। यहाँ पे हमारा सेटिंग पे जाना है हमने, क्रिएट ऐड, क्रिएट ब्लॉग, क्रिएट इवेंट, क्रिएट ग्रुप, क्रिएट पेज, ठीक है। ये आ रहा है यहाँ पे, ठीक है। सबसे पहले हम इसको वेरीफाई कर लेते हैं, ठीक है। वेरीफाई ईमेल स्पैम में भी आ सकती है आपके। तो यहाँ पे हम पहले एक बार चेक कर लेते हैं, वेरीफाई इसमें करना पड़ता है, ठीक है। यहाँ पे हमने एक फॉर्म बना के रखा हुआ है, ठीक है। कंटेंट जो हमारा है, और आपका जो कंटेंट है वो कंटेंट आपका यूनिक होना चाहिए, ठीक है ना। यहाँ पे हमने ये इंफॉर्मेशन दे दी है, ठीक है। इंफॉर्मेशन अगर हटानी है तो हटा सकते हैं आप, ये हटा ली हमने यहाँ पे, ठीक है। अब उसके बाद हम यहाँ पे ये डाल सकते हैं, यहाँ पे हम डाल सकते हैं
ठीक है, हमने अपनी वेबसाइट का लिंक डाल दिया यहाँ पे। या आप कीवर्ड को यहाँ पे ट्रूथ सॉल्यूशंस लिख के और उसको आप लिंक कर सकते हो, ठीक है ना, हाइपर लिंक कर सकते हो, हाइपर लिंक करने का भी होता है, ठीक है ना, या तो कोडिंग से हाइपर लिंक कर सकते हो, ठीक है ना। और अब हमने यहाँ पे शेयर करना है इसको, एवरीवन यहाँ से करना है आपने, ठीक है, एवरीवन पे, ठीक है, और शेयर। ओनली मी आ रहा है यहाँ पे, एवरीवन पे कर दिया हमने और शेयर कर दिया। तो अभी इस पे दिक्कत आ रही है शेयर करने में, क्योंकि हमारा अकाउंट अभी वेरीफाई नहीं हुआ, इस वजह से ये दिक्कत आ रही है, जहाँ तक मुझे जानकारी है, ठीक है। अब हम इसको रिफ्रेश कर लेते हैं अपनी ईमेल को, और जैसे ही यहाँ से वेरीफाई हो जाएगा वहाँ पे हमारा फॉर्म शेयर हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे अभी कोई ईमेल आई नहीं है, ठीक है। तो आपने मतलब बेसिकली यही करना है, इसको शेयर करना है, ठीक है, यहाँ से डायरेक्ट शेयर हो जाएगा। और आपने अपना ईमेल वेरीफाई कर लेना, ईमेल वेरीफाई ईमेल आएगा, वो वेरीफाई कर लेना, अभी आ नहीं रहा है यहाँ पे, ठीक है। यहाँ से आप डिस्कशन कर सकते हो, जनरल डिस्कशन पे जाना है आपने, ठीक है ना, और यहाँ से क्रिएट न्यू टॉपिक कर सकते हो, ठीक है ना। यहाँ पे हेडलाइन, पोस्ट और पब्लिश, ठीक है। इस तरीके से आपने यहाँ पे न्यू टॉपिक लगा के वही कंटेंट में दोबारा आपको भेज रहा हूँ, ठीक है ना, और टाइटल दे दोगे आप, ठीक है, और यहाँ पे पब्लिश, यहाँ पे पब्लिश हो गया है, ठीक है, बाय ट्रूथ सॉल्यूशंस नाउ। तो मतलब इस तरीके से आपने यहाँ पे शेयर करना है कंटेंट। बाकी आपने अपना जो है वेरीफाई जरूर करना है, वेरीफाई यहाँ पे पता नहीं क्यों वेरीफाई अभी मेरा हुआ नहीं, और ये बिना वेरीफाई के यहाँ पे पब्लिश हो चुका है, ठीक है। तो ये मेरी समझ में अभी आ नहीं रहा है, ठीक है ना। आप वेरीफाई जरूर कर लेना, यहाँ पे शायद मेरा अपने आप ही वेरीफाई हो चुका है, ठीक है। और यहाँ पे ये जो अदर्स टॉपिक्स हैं, जैसे आपसे रिलेटेड कोई टॉपिक्स है, आपने वहाँ पे क्लिक करना है, ठीक है, और वहाँ पे आपने रिप्लाईज करना है, ठीक है ना, रिप्लाई टू दिस टॉपिक, ठीक है, रिप्लाई करना है आपने यहाँ पे, ठीक है, इस टॉपिक के बारे में रिप्लाई करना है, ठीक है ना। फ्लावर फ्लावर बकेट इन मीन्स मीन्स पता नहीं क्या लिखा हुआ है, माइनस मीन्स पता नहीं क्या है, ठीक है ना। आपने इसका आंसर देना है, ठीक है ना, एक्स वाई जेड जो भी आंसर है इसका, और नीचे से क्या करना है, अपनी वेबसाइट का लिंक, ट्रूथ सॉल्यूशंस, या फिर कीवर्ड टारगेट करना है, बेस्ट इवेंट मैनेजमेंट कंपनी, ठीक है, डिस्कशन पे, और यहाँ से बैकलिंक दे देना है, ठीक है। ठीक है, और ओके करके ये यूआरएल बन गया, और रिप्लाई कर देना, ठीक है।
उसका आंसर जरूर देना है, जिस टॉपिक से रिलेटेड है इसका आंसर जरूर देना है, ठीक है। ठीक, इस तरीके से आप ये जो वेबसाइट है ये विदाउट वेरीफाई के भी आपके फॉर्म शेयर कर दे रही है, ठीक है ना। तो ये बढ़िया वेबसाइट है, ठीक है। अब दूसरी वेबसाइट में आपको जो जहाँ पे बता रहा हूँ कि जहाँ पे आपका रजिस्टर करना है इसमें भी, ठीक है ना। साइन अप विद गूगल कर देते हैं, ठीक है। ठीक है, वेरीफाई हो गया, ठीक। अब ये यहाँ पे फ्री वाला ये दिस मंथ फ्री फ्री मंथ फ्री मेंबरशिप, इस पे हमने ज्वाइन कर लेना है, ठीक है। अब आपने यहाँ पे कैटेगरी चूज करनी है, जिस जिस कैटेगरी के लिए आप अपना जो बैकलिंक है वो जनरेट करने वाले हो, फॉरम पोस्ट करने वाले हो, ठीक है। तो हमने यहाँ पे ई कॉमर्स कर लिया, पर्सनल डेवलप प्रोडक्ट रिव्यू, ठीक है, और लोकल इवेंट्स कर लिया, ठीक है, सोशल नेटवर्किंग कर ली, ठीक है, और मोबाइल मार्केटिंग, एसईओ, इंटरनेट मार्केटिंग, ठीक है। ये टॉपिक सिलेक्ट कर लिए और कंटिन्यू कर लिया, ठीक है। वेलकम टू वॉरियर फॉर्म, ठीक है ना। अब यहाँ पे ये इस तरीके को हो गया, ठीक है ना। अब फॉर्म हमने कैसे पोस्ट करना है, सबसे पहले तो मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ, ठीक है। ये इसको स्किप कर दो, ज्वाइन द डिस्कशन, ठीक है। ज्वाइन द डिस्कशन आएगा यहाँ पे, आप यहाँ पे अपना फॉरम लिख सकते हो, किस चीज़ के बारे में आप कर रहे हो, और यहाँ पे, ठीक है ना। तो जैसे मैंने अभी जो कंटेंट है मेरे पास, मैंने वो उठाया। आपने हर वेबसाइट पे अलग अलग कंटेंट डालना, इसी इसी वजह से आपकी जो पीआर है वो बढ़ेगी, आपकी ऑनलाइन रैंकिंग बढ़ेगी, आपका कंटेंट हर जगह यूनिक कंटेंट जाएगा, तो एक अच्छी आपकी इमेज बनेगी। ओआरएम जिसे बोलते हैं, ऑनलाइन रेपुटेशन मैनेजमेंट, ठीक है ना, वो आपकी बढ़ेगी, ठीक है। आपका कंटेंट अगर आप हर जगह कॉपी पेस्टेड कंटेंट डालते रहोगे तो आपका जो स्पाम स्कोर है वो बढ़ेगा आपका। तो आपने हर जगह कंटेंट यूनिक डालना, कंटेंट राइटर से बनाओ या खुद से बनाओ, आपने हर जगह कंटेंट यूनिक डालना है, ठीक है। हमने ये डाला और ये डाला, ठीक है। ये अभी ये शेयर नहीं होगा क्योंकि आपको ये जो वेबसाइट है ये ऑथेंटिक वेबसाइट है, ठीक है। डाउन कर लेता हूँ इसको, ठीक है, और यहाँ पे ये कंटेंट पेस्ट कर देता हूँ, ठीक है। अब मैं यहाँ पे जैसे न्यू पोस्ट करूंगा तो ये पोस्ट नहीं होगा, योर अकाउंट इज नॉट येट वेरीफाइड, चेक योर ईमेल, ठीक है। अगर जो मैं ईमेल भी अगर जो चेक करता हूँ, ठीक है, वॉरियर ये कंफर्मेशन आ रखा है, ठीक है, यहाँ से हमने कंफर्म करना है, तब भी ये पोस्ट नहीं होगा क्योंकि ऑथेंटिसिटी, ठीक है ना, ऑथेंटिसिटी हर किसी को चाहिए होती है आज की डेट में, कि कहीं ये प्रोफाइल जो है ये फेक तो नहीं है।
यहाँ पे हमने क्वेश्चन पूछना है, ठीक है ना, विच ठीक है, विच कंपनी इज बिगेस्ट इवेंट कंपनी, ठीक है। अब क्वेश्चन हो गया, यहाँ से आपने कैटेगरी चूज कर लेनी है अपनी, ठीक है, किस बेस पे है ये, ई कॉमर्स है, सोशल नेटवर्किंग है, एड, प्रोग्रामिंग, मोबाइल, वेब डेवलपमेंट, ईमेल, लोकल इवेंट लोकल इवेंट ही कर लेते हैं यहाँ पे, ठीक है ना, और कोई तो आ नहीं रहा, लोकल इवेंट कर लेते हैं, और यहाँ पे न्यू पोस्ट पे करते हैं, ठीक है। शेयर हो जाएगा तो बढ़िया है, बट वैसे शेयर नहीं करती है ये वेबसाइट, ठीक है। यू डू नॉट हैव इनफ पोस्ट टू क्रिएट द देयर, क्योंकि यहाँ पे मैंने बताया आपको इसलिए नहीं होगा कि आपने क्या करना है आपने सबसे पहले यहाँ पे फॉरम पे जाना है, ठीक है, और यहाँ पे न्यू पे जाना है, ठीक है, न्यू पे जाना है, ठीक है, और आपने क्या करना है, जिस भी टॉपिक से रिलेटेड आप आंसर देना चाहते हैं यहाँ पे उठाना है, ठीक है ना। द physiology of sales, dealing with people that think selling is evil, selling websites, ठीक है, drop everything and read this now, ठीक है ना। the power of TikTok, sales pages, help this, best sources of restart from scratch, boring mails। तो इस तरीके बहुत सारे यहाँ पे ठीक है ये टॉपिक्स हैं। अपनी टॉपिक से रिलेटेड कोई टॉपिक ढूंढ लो और उससे रिलेटेड आपने क्या करना है, यहाँ पे आंसर्स करने हैं, ठीक है ना, रिप्लाई करने हैं। रिप्लाई में क्या करना है आपने सबसे पहले तो 2-3 दिन तक अपना लिंक यहाँ पे पेस्ट नहीं करना है, अपना कोई सा भी लिंक नहीं लगाना, बैक लिंक देना ही नहीं है 2-3 दिन तक, ठीक है, तभी आपका ये फॉरम कब खुलेगा, ठीक है। आपने क्या करना है यहाँ पे हाउ टू मेक एसईओ लिंक बिल्डिंग प्लान, ठीक है ना, आपने क्या करना है, इसको कॉपी करना है, यहाँ पे पेस्ट करना है, ठीक है, ठीक है ना। आपने ये कंटेंट उठाना है, ठीक है, जो आंसर रहेगा, जो जो क्वेश्चंस रहेगा, ठीक है, उस क्वेश्चन का आंसर आपने गूगल पे ढूंढना है, ठीक है ना, और आपने यहाँ पे पेस्ट कर देना है, ठीक है ना। पेस्ट करने के बाद आपने यहाँ पे रिप्लाई कर देना, आपने कोई लिंक नहीं देना है, लिंक किसी भी वेबसाइट का नहीं देना, ठीक है, ठीक है। यहाँ पे ये आपका चला गया। अब आपकी जो वेबसाइट है, एक दिन में आपने कम से कम 3-4 आंसर दे देने हैं, 3-4 रिप्लाई दे देने हैं, ठीक है। उसके बाद आपने क्या करना है, दूसरे दिन भी 3-4 आंसर देने, तीसरे दिन भी 3-4 आंसर देने हैं, ठीक है, लिंक किसी पे नहीं डालना। उसके बाद आपका चौथे दिन आपका ये भी खुल जाएगा, ऑथेंटिसिटी मिल जाएगी, ठीक है, यहाँ से भी आप पोस्ट कर सकते हो, ठीक है, फॉरम पोस्ट कर सकते हो, और जो आपका जो रिप्लाईज हैं उसमें भी आप जैसे रिप्लाईज हैं आपके, इस टॉपिक में मैं क्लिक कर लेता हूँ, ठीक है, और इसका जो मैं रिप्लाई यहाँ पे क्लिक करूँगा रिप्लाई में, ठीक है, यहाँ पे क्लिक करके जो आपका जो जैसे आपका जो कीवर्ड होगा, जैसे बेस्ट इवेंट मैनेजमेंट कर लेते हैं हम, बेस्ट इवेंट मैनेजमेंट कंपनी, ठीक है, इसको हम क्या करना है, हमने हाइपर लिंक, ठीक है ना, यहाँ पे ये हाइपर लिंक, ठीक है ना, तो ये हो गया एक क्या, बैकलिंक, ठीक है ना, बैकलिंक, और रिप्लाई कर देना। तो ये तीसरे चौथे दिन से स्टार्ट करना आपने, ठीक है ना। तो इसी तरीके से
फॉरम पोस्टिंग होती है, बहुत इजी है, और आपको फॉरम पोस्टिंग की बहुत सारी वेबसाइट्स ये आपको मिल जाएंगी इस तरीके से, ठीक है ना। ऐसे करते हैं फॉरम पोस्टिंग, ठीक है ना। अभी तक मैंने जितनी भी यूट्यूब में वीडियो देखी, किसी ने फॉरम पोस्टिंग लाइव करके नहीं दिखा रखी है, ठीक है ना। और मतलब कि अपनी वीडियो में व्यू लाने के लिए बस जो हमारे बिगिनर्स भाई हैं उनको भटकाया जा रहा है इधर से उधर, बाकी कुछ नहीं किया जा रहा, बस अपनी वीडियोस में व्यू लाने हैं, उनको टॉपिक से भटकाया जा रहा है। फॉरम पोस्टिंग क्या होती है? फॉरम पोस्टिंग होती है, डिस्कशन होता है ऑनलाइन वेबसाइट में जाके, ठीक है। अपनी कैटेगरी, जो हमारी जो कैटेगरी है, जिस कैटेगरी का हमारा बिजनेस है, उस उन टॉपिक्स में क्या होता है, डिस्कशन करते हैं, उन डिस्कशन से हम बैकलिंक जनरेट करते हैं अपनी वेबसाइट्स के लिए। अब कीवर्ड्स एंकर टेक्स्ट लगा के हाइपरलिंक मार के उन्हें और बैकलिंक जनरेट करते हैं, यही फॉरम पोस्टिंग होती है, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, अगली वीडियो में मिलते हैं। होप आपको ये वीडियो पसंद आई हो, और शेयर सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट में जरूर बताएं कि आपको ये वीडियो कैसा लगा, ठीक है।